नमस्कार, मैं निशा राठौर, आप देख रहे हैं द इंटर टॉप टिक्स न्यूज। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। देहरादून में विपक्षी दलों ने सड़कों पर उतरकर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल, महिला मंच, वाम दल और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करते दिखे। हाथों में तख्तियां थी, अंकिता को न्याय दो और अब और देरी नहीं, और सवाल उठाते नारे, असल गुनहगार कौन है और इस पे चुप्पी क्यों। ये विरोध ऐसे वक्त पर हुआ जब उत्तराखंड पुलिस ने कहा कि मामले में किसी वीआईपी की भूमिका नहीं मिली, लेकिन यही बयान सबसे बड़ा सवाल बन गया। सवाल ये है, जब अदालत ने तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी मान लिया है तो फिर अंकिता को अब तक इंसाफ क्यों नहीं मिला। 30 मई 2025 को कोटद्वार की जिला अदालत ने वंतारा रिजोर्ट के मालिक पुलकित आर्या, उसके साथियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता तीनों को दोषी ठहराया। 4 साल की सुनवाई, 500 पन्नों की चार्जशीट, 47 गवाह, सब कुछ साबित हुआ, लेकिन फिर भी सजा का ऐलान अब तक क्यों नहीं। अंकिता भंडारी एक आम लड़की थी, 19 साल की उम्र और सिर्फ 10,000 रुपए की नौकरी। चार्जशीट के मुताबिक उस पर दबाव डाला गया कि वो एक कथित वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस दे। अंकिता ने इनकार किया और इसी इनकारी की उसकी कीमत चुकानी पड़ी। अब सवाल सरकार से है, जब अंकिता की पिता 3 थानों के चक्कर काटते रहे तो एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुआ। 0 एफआईआर का कानून क्यों नहीं लागू हुआ। सबूतों वाला रिसोर्ट बुलडोजर से क्यों गिराया गया। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल क्यों नहीं मिली। क्या ये सब सिर्फ लापरवाही थी या फिर किसी को बचाने की कोशिश। सरकार से सीधा सवाल, जब पीड़ित परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, जब जनता सड़कों पर है, तो सरकार पीछे क्यों हट रही है। किससे डरे और क्यों। सऊदी अरब में महिला अपराध के मामलों में फैसले तेज और सख्त होते हैं। चीन में रेप और मर्डर के दोषियों को तुरंत सजा दी जाती है और यूरोप में पीड़िता का सम्मान राजनीति से ऊपर होता है। लेकिन भारत में जहां बेटी बचाओ कहा जाता है, वहीं बेटियों के हत्यारे कानून के जाल में सालों साल तक फंसे रहते हैं। अंकिता की मां आज भी कहती है, हमें पूरा इंसाफ नहीं मिला। और सच ये है कि जब तक हर साजिश बेनकाब नहीं होती, हर दोषी को कड़ी सजा नहीं मिलती और वीआईपी का नाम सामने नहीं आता, तब तक अंकिता का मामला खुला जख्म बना रहेगा। अंकिता सिर्फ एक नाम नहीं है, वो हर इस बेटी की आवाज है जो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। अब सवाल अब ये है कि इंसाफ कब मिलेगा। तो देखते रहिए द इंडियन टॉप न्यूज, आज ही आगे अपडेट्स के लिए।